अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। देश का कोई कीमत मोदी नहीं जानता। मोदी को अगर देश की कीमत का अगर अंदाज़ा रहता तो ये हरकत नहीं करता था। ना कोई मोदी के लोग देश की आज़ादी में हिस्सा लिए थे, ना RSS वाले हिस्सा लिए थे। ये वो लोग थे, क्योंकि हिंदुस्तान की कीमत अगर जानने वाली कोई लोग है तो वो गांधी परिवार है। क्योंकि हिंदुस्तान की कीमत जानते हैं ये लोग, हिंदुस्तान को किस तरीके से ले जाना चाहते हैं। क्योंकि डेवलपमेंट हिंदुस्तान में अगर कोई करे, तारीख उठा कर देखो, कांग्रेस पार्टी से अच्छा कोई डेवलपमेंट नहीं करे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ पोलराइज करना, हिंदू मुसलमान करना, ये चीज़ करके आज पूरे हिंदुस्तान को तोड़ रहे हैं। एक समय पर जो है सो यहाँ ब्रिटिश की हुकूमत आई थी तो यहाँ पर फूट डाले थे। आज ब्रिटिश का रोल यहाँ भारतीय जनता पार्टी अदा कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का रोल है हिंदू मुसलमान को ख़त्म करके यहाँ पर जो है हिंदुस्तान के टुकड़े करना। मगर राहुल गांधी साहब एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा दीवाना है, बाजार 4,500। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो पूरे दुनिया भर के लोगों को रमज़ान मुबारक। मैं मेरे दिल से जो है सो दिल की कह रहा हूँ से रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। और एक मैं ख़ुसूसी मसले पर आपके दरमियान आया हूँ, क्योंकि कुछ दिन से ये चल रहा है जो कांग्रेस पार्टी के ख़िलाफ़ जो भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामी है, जो एक गिरी हुई साजिश को अंजाम दिए है भारतीय जनता पार्टी वाले। बीजेपी पार्टी का जो है सो एक नाकामी थी हिंदुस्तान में, अब उनको जो है सो नज़र आ रहा था, उनकी शिकस्त उनको नज़र आ रही थी। तो उसकी नज़र में रखते हुए एक राहुल गांधी साहब के ख़िलाफ़ एक मुहिम, एक जो है सो एक गलत तरीक़े से एक डेमोक्रेसी का क़त्ल करके राहुल गांधी साहब की आवाज़ को दबाया गया। ये आवाज़ राहुल गांधी साहब की आवाज़ नहीं थी, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आवाज़ को जो है सो क़त्ल किया गया। इस हिंदुस्तानी के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आवाज़ को दबाकर डेमोक्रेसी में ख़त्म कर दिया गया। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन हमको इजाज़त देता है कि आप अपनी जो है सो बात रखें। राहुल गांधी साहब मुसलसल अडानी और ये जितने भी जो हमारे विजय माल्या या अडानी जो भी है, ये हमारे देश से जो पैसा लेकर भाई, उनके ख़िलाफ़ मुहिम छेड़े हुए थे। जो क्योंकि हिंदुस्तान की आवाम का पैसा था, वो हिसाब से सवाल करने पर उनको इस तरीके से जो है सो डेमोक्रेसी का क़त्ल करके आज भारतीय जनता पार्टी उनके ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाकर आज डेमोक्रेसी का क़त्ल हुआ। वो नहीं हुआ, 140 करोड़ लोगों की आवाज़ को दबाया गया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई जो है सो मकसद नहीं, उनको नज़र आ गया था कि उनको लोग जो है सो उनको ख़त्म कर रहे हैं। कोई जो है सो भारतीय जनता पार्टी को इस देश में आगे नहीं देखना चाह रहा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां हैं, कोविड से लेकर लॉकडाउन में लोगों को बीच चौराहे पर, लोगों को सड़कों पर छोड़ दिया गया, वहाँ पर भी राहुल गांधी साहब ने आवाज़ उठाई थी पार्लियामेंट में। और सारी चीज़ों को उनके बारे में जब सवाल किया जा रहा तो वो तकलीफ़ देखते हुए जो है सो राहुल गांधी साहब ने आवाज़ उठाई। भारतीय जनता पार्टी क्या जानती है उन शहीदों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले का नाम राहुल गांधी है। क्योंकि उनके घर वालों ने, उनके वालिद और जो है सो उनकी दादी, वो शहीदों में से, उनके ख़ानदान में से ताल्लुक़ रखने वाले, वो फ्रीडम फाइटर्स के ख़ानदान के ताल्लुक़, देश की आज़ादी के, देश का कोई कीमत मोदी नहीं जानता। मोदी को अगर देश की कीमत का अगर अंदाज़ा रहता तो ये हरकत नहीं करता था। ना कोई मोदी के लोग देश की आज़ादी में हिस्सा लिए थे, ना RSS वाले हिस्सा लिए थे। ये वो लोग थे, क्योंकि हिंदुस्तान की कीमत अगर जानने वाली कोई लोग है तो वो गांधी परिवार है। क्योंकि हिंदुस्तान की कीमत जानते हैं ये लोग, हिंदुस्तान को किस तरीके से ले जाना चाहते हैं। क्योंकि डेवलपमेंट हिंदुस्तान में अगर कोई करे, तारीख उठा कर देखो, कांग्रेस पार्टी से अच्छा कोई डेवलपमेंट नहीं करे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ पोलराइज करना, हिंदू मुसलमान करना, ये चीज़ करके आज पूरे हिंदुस्तान को तोड़ रहे हैं। एक समय पर जो है सो यहाँ ब्रिटिश की हुकूमत आई थी तो यहाँ पर फूट डाले थे। आज ब्रिटिश का रोल यहाँ भारतीय जनता पार्टी अदा कर रही है।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का रोल है हिंदू मुसलमान को ख़त्म करके यहाँ पर जो है हिंदुस्तान के टुकड़े करना। मगर राहुल गांधी साहब एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा दीवाना है, बाज़ार 4,500 किलोमीटर चलकर एक मोहब्बत की दुकान लेकर निकला है, हिंदू मुसलमान की एकता की मोहब्बत का मैसेज देने के लिए। आज एक दीवाना बन के राहुल गांधी सबको जोड़ने के लिए काम कर रहा है। तो ये बताइए ये किस तरीके से एक आदमी के ऊपर ये साजिश कर रहे हैं। ये लोग नहीं जानते डेमोक्रेसी क्या है, इनको नहीं मालूम, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है नहीं मालूम इनको। मगर जिस तरीके से आज हालात जो पैदा कर रहे हैं, आज वक्त ला रहे हैं कि हमको जब आज़ादी के लिए लड़े तो आज भारतीय जनता पार्टी से आज़ादी के लिए हमको लड़ना पड़ेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आज आप लोग जो है सो आज पूरे आवाम तमाम लोगों सत्याग्रह जो कांग्रेस पार्टी की जो मुहिम चल रही है सत्याग्रह की तरीके से गांधी जी की आवाज़ पर जिस तरीके से गांधी जी ने आंदोलन किया था उसी तरीके से सत्याग्रह कर कर आज कांग्रेस पार्टी अपना हक मांग रही है। हक उनका नहीं है राहुल गांधी का, यह हक आवाम 140 करोड़ लोगों की हक मांगा जा रहा है। तो आज भारतीय जनता पार्टी का ये जो हर दिन का मुहिम जो चला रही है, जो आए दिन साजिशें करती है, कहीं किसी के नाम पर कभी ईडी के नाम से डराया जाता है, कभी जो है सो कहीं केसेस में डालकर मुलविस करके गलत तरीके से आवाज़ को दबा रहे हैं। क्या अडानी के खिलाफ नहीं बोलना? आवाम का पैसा था, अडानी के खिलाफ क्यों नहीं पूछ सकते? बराबर हक है, हमको कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है, हम फंडामेंटल राइट्स है हमारे, और हमारे को जो है सो डेमोक्रेसी में हमारा हक है। क्यों राहुल गांधी साहब नहीं पूछ सकते? ऑपोजिशन का काम कर रहे थे, बहुत अच्छी तरीके से राहुल गांधी साहब काम कर रहे थे, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। ये मोदी, ये अडानी जो भी है, इनके जो भी उद्योगपति जितने भी है, ये जो कॉरपोरेट्स है, ये लोग नहीं जानते, ये कॉरपोरेट्स को नहीं मालूम। ये जितना भी है LIC चले गया, SBI चले गया, रेलवे चले गया, BSNL चले गया, BHL चले गया, सारे डिपार्टमेंट को एयरलाइंस पूरा बेचकर मोदी छोड़ दिया। ये सारी चीज़ों गवर्नमेंट में कांग्रेस पार्टी ने दिया था हुकूमत में। हिंदुस्तान के अंदर एक जो है सो हिंदुस्तान को एक सवेरा देखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने ये बना सारी चीज़ें बेच। अगर आज हमको अगर समझ में नहीं आया, आज हम नहीं खड़े हुए तो बहुत बुरे हालात हो जाएंगे, बहुत बुरे, बहुत गुर्बत के तरीके से आज पूरे हिंदुस्तान की बहुत भूखमारी पे अगर आ जाएंगे। पूरा युवा बेरोज़गार है अभी, और आगे चल के पूरे युवा रोड पर आ जाएंगे, सड़कों पर आ जाएंगे, युवा बहुत बेरोज़गार हो जाएंगे। आज राहुल गांधी साहब के साथ सबको खड़ना है, क्योंकि वो राहुल गांधी, क्योंकि हिंदू मुसलमान सब एक होना बोलकर एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इंशाल्लाह अल्लाह ने उनको कामयाब और इंशाल्लाह आगे भी कामयाब होंगे। हम सब मिलकर जो है सो राहुल गांधी साहब के हाथ मजबूत करेंगे। ये इससे भारतीय जनता पार्टी का पूरा खात्मा होने पे आ गया है। इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो अगले फिर रमज़ान के महीने तक भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से साफ़ हो जाएंगी, 24 में नज़र नहीं आएंगी। हाँ, इंशाल्लाह तेलंगाना में भी कांग्रेस आएंगी, सेंट्रल में भी कांग्रेस आएंगी। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।